Hello everyone, we are back here for. We're starting? Yes, okay. Yes, we are here for the live session, and we are from SA UK, and we will be telling you about various universities today, which will be including Bedfordshire, Stirling, UWS, Coventry, BPP, and we will be discussing about your courses and programs will be offered, the initial deposits and the fee structure as well. Whatever you like to ask your question as well, you can ask us as well right now, and it will be recorded and you can watch it later. If you have some query, you can comment it as well, and you will be guided through our social media team. And now Miss Emily, start. Assalamualaikum. My name is Imran Rashid and I'm student counselor from SC UK Johor Town Lahore. और आज हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट की बहुत सारी क्यूरीज होती हैं कि जैन इज क्लोज और इसके बाद अभी कोई पे आउट है उनके लिए कि वो मार्च में, फेब में या आगे फर्दर कौन सी। अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो मल्टीपल इंटेक्स दे रही हैं, तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा चांस है कि वो इसको अवेल करें फॉर यूके स्टडीज़ के लिए। ठीक है, अभी हम बहुत सारी यूनिवर्सिटी डिस्कस करेंगे, लाइक जिसने कि आपको सर मोइज ने पहले डिस्कस किया, लाइक बेडफोर्डशायर, बीपीपी, क्वेंट्री एंड स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी, यूडब्ल्यूएस, यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड को भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो इसमें ये है कि बेडफोर्डशायर को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसमें अभी हमें मल्टीपल इंटेक्स मिल रही हैं। अभी जो इंटेक ओपन है उसमें हम बात करेंगे अबाउट मार्च इंटेक और उसके बाद फर्दर मई इंटेक भी ओपन होगा। तो अभी हम बात करते हैं कि इसमें हमें पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज जो हैं वो मिलते हैं। इसमें इसका इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 65% जाएगा और इसकी जो टोटल फ़ी है वो है 14,600। तो इसका 65% इनिशियल स्टूडेंट पे करेगा कैश तक, ठीक है। उसके बाद जो है वो फर्दर अपनी जो फ़ी है वो इंस्टॉलमेंट्स में स्टूडेंट पे कर सकता है। और बेडफोर्डशायर का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि बेडफोर्डशायर लंदन की सराउंडिंग में ही है। ऑलमोस्ट 1 आवर जो है वो डिस्टेंस है बेडफोर्डशायर का। और इसमें जो है ऑलमोस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, नॉट ओनली बेडफोर्डशायर बल्कि क्वेंट्री हो गई और इसके अलावा स्टर्लिंग हो गई, यूडब्ल्यूएस हो गई, और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट अंडर ग्रेजुएट के लिए सिर्फ 2 इयर्स का ही, ये मैं आप लोगों को मतलब बता दूँ कि सिर्फ 2 इयर्स का ही गैप एक्सेप्टेबल है फॉर अंडर ग्रेजुएट। और पोस्ट ग्रेजुएट का वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, मतलब कि इसमें 5 इयर्स का, 6 इयर्स का गैप और समटाइम एक्सटेंड भी कर जाता है कुछ यूनिवर्सिटी जो लाइक क्वेंट्री है। इसमें प्लस पॉइंट ये है क्वेंट्री जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट का अगर आपके पास ऑथेंटिक एक्सपीरियंस है किसी वेरीफाइड जगह कंपनी का या किसी ऐसी जगह का जहाँ पे वो अगर चेक करें तो मतलब उनके लिए वेरिफिकेशन के लिए इजी हो जाए, तो ऑथेंटिक एक्सपीरियंस हमें चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। तो क्वेंट्री जो है वो अच्छा खासा मतलब 10 इयर्स तक भी जो ले लेती है गैप, ठीक है। इसके अलावा जो टेस्ट हैं वो सर आपको बताएंगे इसमें टेस्ट कौन कौन से एक्सेप्टेबल हैं। तो यहाँ पे जो टेस्ट है वहाँ पे आईएल्टीएस भी एक्सेप्टेबल है, पीटी एक्सेप्टेबल है, साथ ही साथ टॉफल भी एक्सेप्टेबल है। लैंग्वेज सेट भी एक्सेप्टेबल होता है लेकिन वो सेंटर बेस्ड होना चाहिए, ऑनलाइन अब यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा मिस, जैसे आपने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर भी लंदन के 1 घंटे के तकरीबन फासले पे है। कुछ बच्चे जाना चाहते हैं स्पेसिफिकली लंदन, वो कहते हैं कि हमें लंदन से बाहर निकलना ही नहीं। उन यूनिवर्सिटीज़ को हम लाइक कैसे बता सकते हैं, डिस्कस करें कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो बच्चे लंदन में ही स्पेसिफिकली देखना चाह रहे हैं। देखिए, अगर लंदन में ही है तो मैं आपको जैसे कि बता चुकी हूँ, आज हम लोग यूडब्ल्यूएस पे डिस्कस करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट स्कॉटलैंड, वो इनसाइड लंदन है। लाइक बीपीपी मैंने आपको बोला है कि बीपीपी की मल्टीपल इंटेक्स हैं। बीपीपी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इनसाइड लंदन भी जाना चाहते हैं, आउटसाइड लंदन में बीपीपी उनको ना कैंपसेस देती है। बेसिकली तो इसका मैनचेस्टर कैंपस है, बर्मिंघम और लंदन कैंपस भी है। यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट स्कॉटलैंड भी लंदन में ही है, इनसाइड लंदन। बेडफोर्डशायर का मैं इसलिए कह रही थी कुछ लोग लंदन के अलावा भी सराउंडिंग में भी जाना चाहते हैं। इसके अलावा क्वेंट्री के भी काफ़ी कैंपसेस हैं। तो लेकिन जैसे कि बीपीपी आप बता दें कि हमें अब हमारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है 3 जगहों पे। जैसे कि एक लंदन, अगर कोई लंदन नहीं जाना चाहता तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन मैनचेस्टर सिटी है। मैनचेस्टर सिटी जो है वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है, स्टूडेंट अवेल कर सकते हैं। और लास्टली आपने बताया कि वो बर्मिंघम कैंपस में जी, बर्मिंघम, बट मैनचेस्टर और लंदन जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो इस जगह पर जाना चाहते हैं, प्रेफर करते हैं। प्रेफर करते हैं। बट इन केस कोई जाना चाहता है आउट ऑफ मैनचेस्टर एंड लंदन,
तो वो बीपीपी में बर्मिंघम कैंपस में भी जा सकता है, तो ये भी एक ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन हम बर्मिंघम कैंपस फिलहाल यहाँ पर डिस्कस मतलब बर्मिंघम जो है वो स्टूडेंट ज़्यादा जाते नहीं हैं, बट मैनचेस्टर और लंदन कैंपस जो वो ज़्यादा। बट वो एक आधा व्यूअर होगा हमारा जो जाना चाहेगा अगर लंदन या। अच्छा, बेडफोर्डशायर का डिस्कस कर रहे थे, तो ये जो है ना 55% तक मार्क्स भी पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट बोथ ले लेती है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट 60 प्लस लेती है, 70 प्लस लेती है, बट बेडफोर्डशायर का एक प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये 65 जो है ना इतना मतलब इनका हाई परसेंटेज इनका 55% तक भी ना ये ले लेती है। मतलब अगर स्टूडेंट के मार्क्स कम है, ग्रेड कम है, तब भी वो ये एक्सेप्ट कर लेती है। अब बेडफोर्डशायर ले लेती है स्टूडेंट को, ठीक है। तो इसमें हमें बिजनेस के कोर्सेज मिलते हैं, कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज मिलते हैं, इंजीनियरिंग के जो हैं वो कोर्सेज हमें बेडफोर्डशायर में मिलते हैं। तो कमेंट्री का सर आप थोड़ा सा कमेंट्री को डिस्कस करें कि कमेंट्री में जो है वो स्टूडेंट को इनिशियली कितना पे करना पड़ता है। इनिशियल जो स्टूडेंट चाह रहे हैं कि कम से कम हो, उनके लिए जो ऑप्शन है कमेंट्री में 4000 इनिशियल के साथ है, और उसके बाद कैश करने के बाद जो उन्होंने बाकी रिक्वायर्ड पेमेंट जो है हमारी 4000 एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा नहीं, टोटल पेमेंट 8000 पाउंड्स है। तो फर्स्ट इनिशियल उनको 4000 पे करना पड़ेगा और उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट 4000 पे करनी पड़ेगी पाउंड्स में। इसकी फी जो है ऑलमोस्ट हो जाती है फ्रॉम 18 to 20000 ना। ज़्यादातर कोर्सेज की 18000 फी है, 18000 4600 फी है, उसके बाद 20 तक ये एक्सीड करती है। इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और इसमें भी पीटी भी एक्सेप्ट हो जाता है, और आइस और जो है ना पीटी की रिक्वायरमेंट इसमें बहुत मतलब ज़्यादा हाई नहीं है। पीटी की रिक्वायरमेंट इसमें पीटी की जो रिक्वायरमेंट है फॉर अंडर ग्रेजुएट वो है 65 नॉट लेस देन 55 इन ईच मॉड्यूल ना, और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 71 नॉट लेस देन 59 है। तो ये इसमें हमें बहुत सारी वैरायटी मिलती है कोर्सेज की क्वेंट्री के अंदर। जो स्टूडेंट मतलब इसमें इतने कोर्सेज हमें मिलते हैं क्वेंट्री में कि स्टूडेंट को इजी हो जाता है सेलेक्ट करना कि वो किस डिग्री में आगे प्रोसीड करना चाह रहा है। इसमें आपको बायोमेडिकल साइंस के, मैनेजमेंट के कोर्सेज, इसमें आपको जो है वो इंजीनियरिंग के कोर्सेज, हेल्थ साइंसेज लाइक, हाँ जी, तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज जो है वो हमें मिलेंगे। तो कोई भी आपने डिग्री की हो, कोई भी पाकिस्तान से आपने डिग्री की हो, उसके बाद आप परस्यू करना चाहिए मास्टर्स के लिए, तो आपको मल्टीपल वैरायटीज ऑप्शन मिलती है डिग्री सिलेक्शन में, ठीक है। कोई भी कोर्स आपने करना हो, आप ये कहना चाह रहे हैं, और ये मल्टीपल इंटेक भी देती है। ये मल्टीपल इंटेक्स भी देती है, जैसे यूजुअली जैन इंटेक और सितंबर इंटेक होती है, बट इससे हट के भी ये इंटेक्स देती है कि बच्चे की जैन इंटेक में हो रही है तो वो जरा होते हैं कि अपने सितंबर इंटेक की इंटेक्स देने में सबसे ऊपर जो है ना वो स्टैंड बीपीपी यूनिवर्सिटी जो मल्टीपल इंटेक्स देती है, और उसका जो है वो स्टूडेंट के लिए फी भी उसकी कम है बीपीपी यूनिवर्सिटी की, तो स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी 2000 प्लस स्कॉलरशिप भी स्टूडेंट को इजीली जो 7440 उसका इनिशियल डिपॉजिट है, और उसके बाद वैसे इसकी टोटल फी 14000 है, बट आफ्टर स्कॉलरशिप वो आपको 12000 समथिंग अमाउंट में जो है आपको पाउंड्स में पड़ जाती है उसकी टोटल फी आफ्टर स्कॉलरशिप। तो वैसे आपका इनिशियल भी एक हैंडसम अमाउंट है जो हर बच्चे की अफोर्डिंग मतलब क्लास में आता है हमारे बीपीपी यूनिवर्सिटी जो है ना बेसिकली उसमें लॉ की जो रिक्वायरमेंट है ना सेकंड डिवीजन है, तो सेकंड डिवीजन तो हर कोई ले लेता है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ एक ये भी है कि बीपीपी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको विदाउट टेस्ट जो है वो एग्जामिनेशन दे दिया है इंग्लिश टेस्ट पर, कि कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। नहीं, अगर उनके मतलब मास्टर सीजीपीए उनका 3 हमें चाहिए, स्टूडेंट का 3 सीजीपीए होना चाहिए, और इंटर में 60% जो है वो उनकी होनी चाहिए, ठीक है। तो इन बेसिस पे वो हमें इजीली आईएलटीएस एग्जामिनेशन, इंग्लिश टेस्ट एग्जाम जो है वो इजीली हमें दे देते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के इंग्लिश प्रोफेशनसी लेटर चाहिए तो अपनी एमओएल चाहिए, तो वो आप सबमिट करवा के अपनी आईएलटीएस या कोई भी इंग्लिश टेस्ट हो तो उसको एग्जेम्प्ट करवा लेंगे, वो आपको देना नहीं पड़ेगा। सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के ये ऑफर है कि वो कोई भी स्टूडेंट हो तो वो 3 सीजीपीए के साथ अगर वो अपनी डिग्री को लेके चल रहा है तो फिर उसको इंग्लिश टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर को यूटिलाइज करेगा, यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किया गया होगा, तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी इंग्लिश टेस्ट के रिगार्डिंग। अच्छा, इसके अलावा सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ना हमें पूछते हैं कि हमें प्री सेशनल कोर्सेज चाहिए, लाइक इंग्लिश का जो यहाँ से उनका वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते, या उनके मार्क्स थोड़े या बैंड्स थोड़े उनके लो होते हैं, तो वो प्री सेशनल जो है वो बेडफोर्डशायर और कमेंट्री दोनों में ले सकते हैं, जिसकी फ़ी ऑलमोस्ट 4000 पाउंड्स तक जो है वो जाती है। तो ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है बेडफोर्डशायर और कमेंट्री यूनिवर्सिटी का
इसके अलावा क्वेंट्री का सर एक स्कॉलरशिप का बहुत ज़्यादा ना बहुत ही प्लस पॉइंट ये है बेडफोर्ड क्वेंट्री यूनिवर्सिटी का कि उसमें डेगनम कैंपस में स्टूडेंट को 5000 तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है क्वेंट्री, 5000 तक, और फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को 3000 तक स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। सो एक बहुत बड़ा मार्जिनल डिफरेंस बहुत आ बड़ा, जाता है। जिसके बाद मेरा ख्याल है स्टूडेंट की कोई 11,000 10,000 तक जो है ना वो रह जाती है सिर्फ फी, टोटल फी। टोटल। तो ये ना स्टूडेंट के लिए ना बहुत ज़्यादा उसके लिए कोई क्राइटेरिया है कि स्टूडेंट को ये बैंड चाहिए होते हैं कुछ, उसके लिए है फिक्स कि उसको इस मेरिट पे होना चाहिए या उसके बगैर ही ये स्कॉलरशिप है? नहीं, डेगनम कैंपस वैसे भी स्टूडेंट को क्वेंट्री 5000 है ना। ओके, सो क्वेंट्री आपको विदाउट एनी, बस ये है कि उनकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट जो है वो स्टूडेंट मीट कर रहा हो। ठीक है, एकेडमिक रिक्वायरमेंट मीट करने के बाद उसको ये स्कॉलरशिप मिलेगी क्वेंट्री यूनिवर्सिटी। जी, इसके अलावा हमें वो फाउंडेशन प्रोग्राम्स दे रहा है क्वेंट्री, ठीक है। इसके अलावा वो हमें मेजर इनटेक्स में टॉप अप प्रोग्राम्स भी जो है वो देता है। टॉप अप प्रोग्राम्स भी देता है। टॉप अप प्रोग्राम्स में क्या क्या आ जाता है स्टूडेंट्स के लिए? लाइक उसमें उसको इजीली वो परस्यू कर सकते हैं मास्टर्स के लिए टॉप अप प्रोग्राम करने। जी बिल्कुल, वो मास्टर जब टॉप अप में स्टूडेंट जाता है उसके यहाँ पे होता है कि उसने काफी हद तक अपनी ईयर्स जो क्रेडिट और जो है वो उसके कंप्लीट हुए थे। टॉप अप में स्टूडेंट को फिर वो 1 ईयर का कोर्स करना पड़ता है, 1 ईयर का कर जाता है। उसके बाद उसको जो है वो कंप्लीट करने के बाद पीएसडब्ल्यू 2 इयर्स का स्टूडेंट को मिल जाता है। तो टॉप अप एक बड़ा इजी वे है अगर स्टूडेंट ने यहाँ से कंप्लीट किया है अकॉर्डिंग टू एकेडमिक रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है चीजों मीट करने के बाद वो मास्टर्स में लेट अप्लाई। ठीक हो गया, ठीक है। ये हमारा आज का ये जो हमने यूनिवर्सिटीज डिस्कस किया। किसी को किसी भी कोई क्वेरी है तो सर वो आप आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं अपनी क्यूरी इसी इन तमाम यूनिवर्सिटीज के बारे में। इसके हट के भी कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कमेंट में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। उसको हमारी सोशल मीडिया टीम एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई भी करेगी। और उसके रिगार्डिंग अगर आपको हमारी स्क्रीन पे हमारा दिया गया जो नंबर है उस पर आप हमें अपनी डॉक्यूमेंट्स शेयर करके असेसमेंट फॉर्म्स दे सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो प्रोसीजर है ऐसे यूके का वो मैं आपको एक दफ़ा शेयर कर दूँ कि इसमें जो नेक्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डॉक्यूमेंट्स शेयर करते हैं तो नेक्स्ट आपको असेसमेंट फॉर्म दिया जाता है हमारे काउंसलर्स की तरफ से। और काउंसलर्स आपको आपकी मार्क्स के हिसाब से जो भी यूनिवर्सिटी एलिजिबल होते हैं जिसमें आप वो सब आपसे शेयर की जाती है। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन होती है कि जैसे बच्चा चाहता है सिर्फ लंदन में जाना है तो फिर उसके रिगार्डिंग भी हम यूनिवर्सिटी रिकमेंड कर देते हैं। अगर वो कहते हैं आउटसाइड लंदन जाना है फिर उसके रिगार्डिंग भी हम यूनिवर्सिटीज उसके हिसाब से रिकमेंड कर देते हैं। हम स्टूडेंट को बिल्कुल थ्रू आउट मतलब फर्स्ट स्टेप से लेके टिल वीज़ा हम स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं एंड वी आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ कंसल्टेंसी चार्जेस। वो भी हमारे को कंसल्टेंसी चार्जेस भी नहीं है। तो स्टूडेंट झिझके मत इस चीज़ आने में को उसको कोई कंसल्टेंसी चार्जेस पे करने पड़ेंगे या कुछ भी, तो हम लोग किसी किस्म के कोई भी चार्जेस स्टूडेंट से नहीं लेते। Yes, there are no charges for the consultancy. We just have to receive your documents and we'll guide you the recommended university which you are eligible in. So उसके बाद further process चलता है हमारा एडमिशन ऑफिसर है सर उमर, वो बहुत अच्छे से स्मूथली प्रोसेस को लेके चलते हैं within 1.5 month maximum if you go अगर आप चीज़ें टाइमली प्रोवाइड करें तो बहुत अर्ली लाइक within 1 month। और if लाइक थोड़ा सा डिले आ जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से कभी या स्टूडेंट की तरफ से कभी तो इट विल मैक्सिमाइज टू 1.5 month। तो आपका प्रोसेस इतनी जल्दी हो जाता है यूके के लिए और बहुत स्मूथली प्रोसेस होता है। सरोवर इज वेरी गुड एट दिस एंड हमारे बहुत सारे काउंसलर्स हैं जो कि हर चीज़ बहुत अच्छे से गाइड करते हैं रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी आपकी एलिजिबिलिटी को देख के। तो इन चीज़ों से आपने अपने डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं, अपने कमेंट्स में हमें बताना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी क्यूरी क्या है। आपकी इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा लाइक बंदा कंफ्यूज होता है और सेटिस्फेक्शन चाह रहा होता है काउंसलर से, तो वो चीज़ें आपको सेटिस्फाई किया जाता है यहाँ पे आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग आपके हिसाब से आपकी चीज़ों को लेके चला जाता है प्रोवाइड करके, ना कि जस्ट एक रैप्चर्ड लाइक फ्लो में एक चीज़ों को सीक्वेंस में लेके चलते, ना कि एक रैपिड जो होता है ना कि हम कहते हैं इसका कर लो ये कर लो वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता बट स्मूथली एक प्रोसेस को लेके चला जाता है अकॉर्डिंग। आपको यहाँ पर सभी बहुत कोऑपरेटिव मिलेंगे, हमारी एडमिशन टीम, हमारे काउंसलर, जितनी काउंसलर्स की टीम है तो बहुत अच्छे से काउंसलिंग करेंगे आपके। इसके अलावा हमारे यहाँ पर मैनेजमेंट जो हेड हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं।
विजिट करना चाह रहे हैं तो विजिट करें, और ये जो हमारा नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लोकेशन भी शेयर कर दी जाएगी। लोकेशन वैसे आपको समझाने के लिए थोड़ा समझा दूं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल जो है मार्केट में, तो उसके बैकग्राउंड में जीवन मार्केट आती है और गवर्नमेंट बेकरी के ऊपर ऑफिस है जोहर टाउन का, और सेकंड ब्रांच जो है वो केवलरी में भी अवेलेबल है। तो जो आपको ज़्यादा नज़दीक पड़ती है आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। होप सो आज का ये लाइव सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। सो हमें इजाज़त दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।